हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है उपसंघ या सब फाइलम हेमिकोर्डेटा तथा यूरोकोर्डेटा के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण। संघ कोर्डेटा को दो ग्रुपों में विभक्त किया गया है। पहला ग्रुप है एक्रेनिया और दूसरा है क्रेनिएटा। एक्रेनिया को तीन सब फाइलमों में विभक्त किया गया है। पहला है हेमिकोर्डेटा, दूसरा है यूरोकोर्डेटा, तीसरा है सिफेलोकोर्डेटा। जबकि क्रेनिएटा को एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा में विभक्त किया गया है। आज हम हेमिकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम उपसंघ हेमिकोर्डेटा की बात करते हैं तो इसके सभी जीव समुद्रवासी होते हैं। यह सिंगल या कॉलोनी के रूप में और समुद्र की तली में सामान्यतः नलिकाकार बिल में रहते हैं। इनका शरीर कोमल होता है, भंगुर होता है, लेकिन यह अखंडित होता है। शरीर द्विपार्श्व सममित तथा ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्थात तीन जननीय स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है। शरीर स्पष्ट तीन भागों, आगे की ओर प्रोबोसिस के ठीक पीछे की तरफ कॉलर और कॉलर से लगता हुआ भाग ट्रंक या धड़ कहलाता है। इनकी शरीर भित्ति में केवल एपिडर्मिस उपस्थित होती है, डर्मिस पूर्णतः अनुपस्थित होती है। शरीर भित्ति में म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। यह वास्तविक सीलोम युक्त जीव है जो इनके शरीर के विभाजन के अनुरूप तीन भागों में विभेदित होती है। यह भाग है प्रोसीलोम, मीजोसीलोम तथा मेटासीलोम। इनमें आहार नाल पूर्ण पाई जाती है, जिसमें मुख गुहा, ग्रसनी, इसोफेगस, आमाशय, आंत्र तथा अंतिम भाग एनस पाया जाता है। यह सीधी या अंग्रेजी के अल्फाबेट यू के आकार की हो सकती है। यह फिल्टर फीडर होते हैं। इनमें फेरिंग्स पर लेटरल पोजीशन पर एक या अनेक जोड़ी गिल्स उपस्थित हो सकते हैं। इनमें परिसंचरण तंत्र सिंपल तथा ओपन यानी खुले प्रकार का होता है, जिसमें एक पृष्ठ हृदय पाया जाता है तथा दो वाहिकाएं पाई जाती है जो पृष्ठ तथा अधर सतह पर स्थित होती हैं। सब फाइलम हेमिकोर्डेटा के जीवों में उत्सर्जन के लिए केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से रुधिर वाहिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र सब एपिडर्मल रीजन में पाया जाता है और तंत्रिका जाल के रूप में उपस्थित होता है। इनमें खोखले नर्व कॉर्ड पाई जाती है। उपसंघ हेमिकोर्डेटा के अधिकांश जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। इनकी अधिकांश प्रजातियां एक लिंगी होती हैं। इनमें जनद या गोनेट्स एक या अधिक उपस्थित हो सकते हैं। इनमें सामान्यतः निषेचन बाह्य होता है। परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का हो सकता है। अप्रत्यक्ष प्रकार के परिवर्तन में टॉर्नेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। सब फाइलम हेमिकोर्डेटा को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है एंट्रोपन्यूस्टा, जिन्हें एक्रोन वर्म के नाम से भी जाना जाता है, तथा दूसरा वर्ग है टेरोब्रैंकिया, जिसमें ग्रेप्टोलाइट्स सम्मिलित किए गए हैं। प्लेक्टोस्पेटेरोइडिया एक तीसरा वर्ग भी प्रस्तावित है। इस सब फाइलम के अभी तक 130 प्रजातियों को पहचाना जा चुका है। हेमिकोर्डेटा तथा इकाइनोकोर्डेटा की कॉमन उत्पत्ति मानी जाती है। जेनुरबिलिडा की फाइलोजेनी के आधार पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि टेरोब्रैंकिया की उत्पत्ति एंट्रोपन्यूस्टा से हुई होगी। उपसंघ हेमिकोर्डेटा के वर्ग हैं एंट्रोपन्यूस्टा, ग्रेप्टोलिटा, प्लेक्टोस्फेरोइडिया, टेरोब्रैंकिया। वर्ग टेरोब्रैंकिया के दो गण है, रेब्डोप्लूरिडा तथा सेफेलोडिसिडा। वर्ग एंट्रोपन्यूस्टा के जीव स्वतंत्र जीवी, एकल तथा एक्रोन या जिह्वा कृमि के नाम से जाने जाते हैं। इनका शरीर तीन भागों प्रोबोसिस,
कॉलर तथा ट्रंक में विभेदित होता है। इनकी आहार नाल के फेरिंग्स रीजन में लेटरल पोजीशन पर एक से अधिक गिल्स छिद्र उपस्थित होते हैं। यह एकल लिंगी होते हैं तथा अनेक जनन ग्रंथियां ट्रंक रीजन में पाई जाती हैं। इनमें निषेचन बाह्य होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है जिसमें टॉर्नेर या लार्वा अवस्था पाई जाती है। वर्ग एंट्रोपन्यूस्टा को रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, स्पेंजेलिया। दूसरा वर्ग है टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया के जीव एकल या निवहई यानी कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं जो कि स्वयं द्वारा स्रावित काइटिनी नलिका का संरचना के भीतर रहते हैं। इनके कॉलर पर सीलिया पाए जाते हैं। इनकी आहार नाल अंग्रेजी के अल्फाबेट यू के आकार की होती है। इनमें गिल्स जो कि फेरिंग्स पर लेटरल पोजीशन पर उपस्थित होते हैं की संख्या एक जोड़ी या अनुपस्थित होते हैं। यह एकल लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं। इनमें गोनेड एक या एक जोड़ी पाया जा सकता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का हो सकता है। कुछ प्रजातियों में मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा भी जनन होता है। वर्ग टेरेंकिया को दो गणों में बांटा गया है। गण रेप्डोप्लूरिडा के जीवों में जीव कॉलोनी के रूप में रहते हैं। जॉइड्स या जीवक एक देहा अंकुर द्वारा परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। इनमें फेरिंग्स पर गिल्स का अभाव पाया जाता है। इनकी कॉलर पर दो स्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें गोनेड केवल एक पाया जाता है। गण रेप्डोप्लूरिडा को रिप्रेजेंट करने वाला जीव है रेप्डोप्लूरा। अगला गण है सेफेलोडिसिडा। यह जीव कॉलोनी या एकल के रूप में पाए जा सकते हैं। कॉलोनी के रूप में पाए जाने पर इन पर जिलेटिन का आवरण पाया जाता है। इनकी कॉलर पर अनेक स्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें गोनेड एक जोड़ी पाए जाते हैं। इनमें फेरिंग्स पर एक जोड़ी गिल्स उपस्थित होती हैं। गण सेफेलोडिसिडा को रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं एटुबेरिया तथा सेफेलोडिस्कस। वर्ग प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। इस वर्ग के जीव पारदर्शी तथा पेलेजिक लार्वा होते हैं। इनके लार्वा का शरीर पक्षमापी पट्टी द्वारा आवृत रहता है। इस वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं प्लैंक्टोस्फेरा पेलेजिका। अगला वर्ग है ग्रेप्टोलिटा। यह विलुप्त हेमिकॉर्डेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इस वर्ग में उपस्थित जीव इस पृथ्वी पर ऑर्डोवेशियन तथा सिल्यूरियन कल्प में रहे होंगे ऐसा माना जाता है। इनके शरीर पर काइटिन का आवरण पाया जाता है। ग्रेप्टोलिटा को रिप्रेजेंट करने वाला जीव है डेंड्रोग्रेप्टस। नेक्स्ट टॉपिक सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा से संबंधित होगा। इस टॉपिक में हमने हेमिकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण एवं उनके वर्गीकरण स्थिति और उनके वर्गों और गणों के बारे में जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।